हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम पालक की वाली सब्ज़ी। और ये कैसे बनाती हूँ मैं, कौन से इजी तरीके से, एकदम बहुत सरल तरीका है, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है। मैंने ना ये पालक, 2 गड्डी जो पालक की थी वो मैंने धो के अच्छे से एक बड़े से स्टील के वेसल में, स्टील का ये तपेला है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तपेले में मैंने ये दो बाल पालक की गड्डी धो के और अच्छे से मैंने डाल दी और मैंने इसको बॉईल करने को रख दिया। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ वॉश करके पालक को रख देना है। और ये स्टील का बड़ा पतीला है जिसमें मैंने इसमें बॉईल करने को, कैसे बॉईल किया है, मैंने इसको ढकना लगाया और सिम पर, और इसके ऊपर मैंने वज़न भी रख दिया। और इसके बाद में मैंने इसको 15-20 मिनट तक सिम पे, आंच पे छोड़ दिया। तो ये पालक अपने आप बॉईल हो गई। और ये इस तरफ मैंने क्या किया है, कांदा जो था 2 गड्डी पालक के हिसाब से मैंने 3 कांदे लिए हैं। और ये 3 कांदे जो हैं इसमें मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद में इसमें मैंने अभी ये जो प्लेट आप देख रहे हो, इसमें मैंने टमाटर 5, लगभग 5 या 6 टमाटर, जैसे आपकी चॉइस हो, जैसे आपकी टेस्ट हो, तो 5 या 6 टमाटर, 3 कांदे हैं तो 6 टमाटर। इसमें मैंने अदरक भी डाली है, 2 हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, और लहसुन की 8-9 कलियाँ, और 6 टमाटर। तो ये सब मैंने काट के रखा है। और अब मैं ये जो कांदा ब्राउन हो गया है, इसमें ये वाली पूरे कटे हुए कांदे जो हैं मैं डाल देती हूँ। अब मैंने ये कांदे सब, अदरक, मिर्ची वगैरह, लहसुन जो भी था, मैंने सब इसमें काट के रख दिया और डाल के रख दिया है कांदे के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। और इस बीच में मैं क्या करूँगी, ये जो पालक जो बॉयल हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पर हैंड मिक्सी से ही पीसूँगी। यही बर्तन के अंदर, कोई भी मैं मिक्सर ग्राइंडर वगैरह अलग से नहीं लेती हूँ। ये बस हैंड मिक्सी के से ही मैं ये ग्राइंड करूँगी। तो आपको पहले मैं बता दूँ कि ये वाला जो था, ये जो टमाटर जो थे, और ये एक मिनट थोड़ा दो, मैंने इसमें यहाँ पर टमाटर के ऊपर ढकना लगा दिया है। अब ये वाला जो बर्तन है पालक का, यहाँ से मैं इसको उठाऊंगी तो आप देखोगे कि यहाँ से जो पानी आ रहा है, ये पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये वापस मैंने पतीले में डाल दिया पालक के अंदर। ये क्यों? क्योंकि ये तो, एक तो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं और वो आपके सब्ज़ी के अंदर जाएंगे। और समझो चावल का है, चावल जब भी आप बनाते हो तो उसके ढकने के ऊपर भी ऐसा पानी आता है, तो वो भी पानी उसमें चावल में अंदर डालना चाहिए। सब्ज़ी का पानी है तो वो भी सब्ज़ी के अंदर ही जाना चाहिए। एक तो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मेंटेन रहते हैं, और दूसरी बात की टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है, सब्ज़ी की टेस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। ये का पानी कभी भी बाहर नहीं डालना चाहिए, इस सब्ज़ी के अंदर ही डालना चाहिए। तो अब मैंने ये सब पानी जो था ढकने का, ये मैंने सब्ज़ी के अंदर डाल दिया है। और इसके बाद में अब मैं क्या करूँगी, इसको हैंड मिक्सी से मैं पालक को तब तक ग्राइंड करूँगी।
तो आप मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे हैंड मिक्सी से ही इस बर्तन के अंदर ही जो मैंने बॉईल की थी 15-20 मिनट, तो ये 15-20 मिनट के बाद में पालक एकदम गल गई है। अब मैं इसको हैंड मिक्सी से यही बर्तन के अंदर ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कैसे किस तरीके से पालक को इसी तपेले के अंदर, आप एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इसको स्टील का लेना चाहिए और थोड़ा लंबा हो जिस बर्तन की, जिसमें ताकि वो बाहर ना आए और पालक जो है वो अच्छे से, या कोई भी सब्ज़ी आपको बनानी है, पीसनी है, ग्राइंड करनी है, तो स्टील के बर्तन, लंबे बर्तन में आप बॉईल करेंगे तो अच्छे से ये ग्राइंड हो जाती है। और अब मैं यहाँ पर ये जो कांदा था, जो ग्रेवी हम लोगों ने बनाई थी, वो इसके अंदर मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो था इसका बेस, अभी ग्रेवी ये लगभग तैयार हो गई है, टमाटर गल गए हैं और हमें अभी सिर्फ क्या करना है, इनको अच्छे से थोड़ा मैश करना है। अगर आपको हैंड मिक्सर से मैश करना हो तो भी आपकी मर्ज़ी, और अगर ऐसे ही समझो टमाटर गल गए हैं, अच्छे से हो गए है, इसको स्मूथ हो गई है ग्रेवी, तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको हैंड मिक्सी से ग्राइंड करने की। तो मैं इसको हैंड मिक्सी से तो नहीं करती हूँ, लेकिन आपको चाहिए तो कर सकते हैं। ये लगभग ग्रेवी तैयार है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें जो पीसी हुई पालक है वो डाल देनी है और मशरूम डाल देने हैं, और बाकी सब मसाले जो भी हैं वो मसाले भी डाल देने हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो ग्रेवी लगभग तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें पालक पीसी हुई डाल रही हूँ। अब ये जो पालक थी मैंने डाल दी है। अब इसमें मशरूम जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास पनीर अवेलेबल है तो पनीर पालक बन जाएगी, और अगर मशरूम अवेलेबल है तो ये मशरूम पालक बन जाएगी, और अगर पीज़ अवेलेबल हैं तो पीज़ पालक बन जाएगी। तो ये मैं मशरूम जो हैं वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, और इसके बाद में आप सिर्फ मसाले, नमक वगैरह सब डाल देने हैं।
तो अब ये मशरूम सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं नमक जो है स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, ये देखो, थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर, जितना जितना आपको चाहिए, जैसे आप टेस्ट आती है, जैसे आप खाते हो उस हिसाब से, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं डालती हूँ, और ये जो है ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, इस ग्रेवी का, इस रेसिपी का, ये है गरम मसाला। बहुत टेस्ट आ जाती है इस गरम मसाले की वजह से पालक मशरूम में। ये गरम मसाला मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला है। और एक चीज़ और डालती हूँ, अगर डालना चाहते हो वो भी ऑप्शनल है आपके लिए, वो तो एकदम ही ऑप्शनल है। और ये जो चीज़ है वो एक हाफ टी स्पून, या आपको जैसे चाहिए 1 टीस्पून बटर अगर आप डाल देते हो तो इस भाजी की टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। हाँ, तो ये जो थी मेरी सब्ज़ी, अब इसको मैं क्या करूँगी, सिर्फ 5 से 8 मिनट तक, 5 मिनट के अंदर ही ये जो मशरूम है बहुत सॉफ्ट हो जाती है, अपने आप गल जाती है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर यहाँ पर, जैसे मैंने वज़न रखा था, ये मैं वज़न वापस इसके ऊपर रख रही हूँ, और ये सब्ज़ी को 5 मिनट के अंदर ही बन जाएगी, ये आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये जो थी मेरी बहुत इजी रेसिपी है। एक ही बात है कि मेरी रेसिपीज़ जो भी होती हैं बहुत इजी होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे अपने चैनल का नाम इजी कुकिंग रखना चाहिए, क्योंकि आपको हर रोज़ का ये काम है, हर रोज़ आपको कुछ न कुछ बनाना होता है। तो आप ऐसे इजी मेथड्स ढूंढो जैसे कि आपको थकान ना हो, बहुत इजी वे में आप घर के हर एक सब्ज़ी बना सको। तो मुझे ऐसे लगता है कि इजी कुकिंग मेरा चैनल का नाम मैं शायद रखूँगी या रखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप अगर जो भी आपको मैंने आज दिखाया है तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कितनी टेस्ट आई, आपको कैसी लगी, क्या क्या आपको इसमें कम लगा, क्या आपको ज़्यादा लगा, आप सब मुझे शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि भाई ये जो पालक मशरूम है, मेरी रेसिपी में 2 चीज़ें मैंने हमेशा सोचती हूँ कि एक तो आपको बहुत अच्छे से इजी वे में बताऊं, और दूसरी बात ये है कि हेल्थ से कनेक्टेड मैं आपको हर रेसिपी के अंदर बताऊं। जैसे कि जो पालक है उसमें आयरन है, और जो मशरूम है उसमें विटामिन डी है। तो ये पालक मशरूम की जो वेजिटेबल है हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी है, ज़रूर खानी चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर बनानी चाहिए। और आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आई विल वेट फॉर दैट। थैंक यू। आपको मैं एक बार रेसिपी ये दिखाती हूँ, ये वेजिटेबल कैसी बन गई है। देखिए ये कैसी बन गई है मेरी पालक मशरूम की भाजी। चलो, थैंक यू।